फीमेल्स के लिए गारंटियाँ दी जा रही हैं, वायदे दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है 1500 रुपये, कोई कह रहा है 2000 रुपये, कोई कह रहा है 2100 रुपये पर मंथ जो है महिलाओं को दिया जाएगा। लगता है इम्पोर्टेंट है वो महिलाओं के लिए वो पैसे? ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं है कि फुलफिल होता, क्योंकि हमेशा नई पार्टियां आती है, नए वादे करती है, बट थोड़े दिनों बाद फिर वही चीज़ होने लग जाती है। Yes. अच्छा, ज़रूरी मानते हैं आप उन 2000 या 2100 या 1500 या 1000 रुपये को? नहीं, मेरे लिए तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है। नहीं। आज तक अभी तक 10 साल में चेंज नहीं हुए हैं। पंचकुला के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, साफ़ सफाई से रिलेटेड और अपना पोल्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें। हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो मोदी जी के 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बनवाया है उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। काफ़ी टाइम से 10 साल से बीजेपी पार्टी है, पर जो चीज़ उन्होंने वादे किए थे, जो चीज़ उन्होंने चुनाव के टाइम पे आए थे वादे किए थे, पर वो चीज़ संभव पूरे नहीं हो पाए वैसे तो। मुझे तो किसी पे विश्वास नहीं है, किसी ने कुछ किया ही नहीं है ढंग का आज तक। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की ओर से अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए जा रहे हैं। लोगों को कई गारंटियां, कई वायदे दिए जा रहे हैं, परंतु लोग उन वायदों से, उन गारंटियों से कितने संतुष्ट हैं, क्या उन्हें लगता है कि वो पूरी हो पाएंगी या नहीं, इसी का जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। जानेंगे जनता से कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, जनता को किस पर है भरोसा। मैम, चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं और अभी मैनिफेस्टो जारी किया गया है। महिलाओं को भाजपा ने भी बोला है 2000 रुपये देने के लिए, और ये बहुत अच्छी स्कीम है भाजपा की जो उन्होंने लेडीज ली हैगी है। भाजपा ने वैसे भी औरतों के लिए काफ़ी काम किया है और ये हमारे देश की सबसे बढ़िया पार्टी आज की डेट में है। 2100 रुपये भाजपा बोल रही है, 2000 रुपये कांग्रेस ने भी बोला है। पर हम भाजपा पे विश्वास कर सकते हैं। कांग्रेस ने तो पीछे भी इलेक्शनों में बहुत कुछ बोला था, उत्तर प्रदेश में हम ऐसे खटाखट पैसे आएंगे, पर वो अभी तक लोगों के उसमें नहीं आए हैं, वोट में। अच्छा, इस बार ये आम आदमी पार्टी भी है, उस पर भरोसा जता रही है। अब आपको पता ही है केजरीवाल के बारे में जो भी कुछ हुआ है, तो आम आदमी पार्टी पे आप कैसे भरोसा कर सकते हो। अच्छा, हुआ है पिछले 10 सालों में पंचकुला का विकास? बहुत विकास हुआ है, पंचकुला की तो शक्ल बदल गई है और पंचकुला में बहुत से काम हुए हैं जो भाजपा ने करवाए हैं। अच्छा, लगता है कि ये जो महिलाओं को 2100 रुपया या 2000 रुपया अलग अलग पार्टियों की ओर से अलग अलग बोला जा रहा है, इससे महिलाओं को कोई फ़ायदा हो? बिल्कुल होएगा फ़ायदा। लेडीज़ अपने खर्चे कर सकती हैगी और विश्वास भाजपा पर इसलिए है कि मोदी जी की गारंटी है। धन्यवाद मैम, थैंक यू। और भी लोगों से आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके विचार कि आखिरकार उनका क्या कहना है इन तमाम गारंटियों पे, इन तमाम वायदों पे, ये जो संकल्प पत्र जो है वो जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को ज़रूर प्रमुख रखा जा रहा है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे चलिए बात नहीं भी करना चाह रहे। एक्सक्यूज़ मी। हाँ जी। चुनाव आने वाले हैं, कई वायदे किए जा रहे हैं, कई गारंटियाँ दी जा रही हैं, किस पार्टी पे भरोसा जताएंगे? मैम बीजेपी पे। 2100 रुपया बोल रहे हैं महिलाओं को दिया जाएगा, लगता है वो 2100 रुपया हेल्पफुल रहेगा महिलाओं के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, लगता है कि ज़रूरी है वो 2100 रुपया महिलाओं के लिए? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा कांग्रेस भी वायदा कांग्रेस ने भी किया है, ऐसी गारंटी आम आदमी पार्टी की भी है, तो क्या सोचकर भाजपा पे आप भरोसा जता रहे मैम एक तो बिकॉज हमारे नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है और बस मोदी जी पे है भरोसा? भरोसा है। चलिए, कहते हैं मोदी जी पे भरोसा है। और भी महिलाएं यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और भी काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। हेलो मैम। मैम, इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे वायदे, बहुत सारी गारंटियाँ दी जा रही हैं हर एक पार्टी की ओर से। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी है जो अपने इन गारंटियों के, इन वायदों को पूरा कर पाएगी? I'm sorry, I do not really have interest in politics, but I just believe whosoever government comes up, I really expect that look at your country and like you live here for some kind of purpose. So fulfill that purpose of being a good human. If you are a leader, if you are a good human, work for your country and that is for the betterment of the people here. अच्छा, फीमेल्स के लिए गारंटियाँ दी जा रही हैं, वायदे दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है 1500 रुपये, कोई कह रहा है 2000 रुपये, कोई कह रहा है 2100 रुपये पर मंथ जो है महिलाओं को दिया जाएगा। लगता है इम्पोर्टेंट है वो महिलाओं के लिए वो पैसे? I think financial support in this sense by fulfilling someone's pocket is not that important.
But what is rather more important is the mindset, which needs to be changed towards women. Let them work with peace. You know, we keep on hearing about all these criminal and evils which are pertaining in the society in the context of, we have heard about the Kolkata rape case and all such numerous, crimes keep on happening. So let women come out of their homes, live them, get them educated, and let them know about their rights and live them peacefully like everybody else live here. So I think that would be enough. Paying somebody rupees 2100 or any particular amount is never going to be enough for them and never can be compare with the context of the education, the importance of the education that they're going to have. थैंक यू सो मच मैम। तो बिल्कुल वाकई ही कईयों की सोच यही भी है, ज़रूरी है महिलाओं का घर से बाहर निकलना, उनको अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का एक अवसर प्रदान करना। हेलो मैम। मैम बोलो अब, मैं तो बोल सर बहुत सारी हर एक पार्टी की ओर से अभी बहुत सारी गारंटियाँ, बहुत सारे वायदे दिए जा रहे हैं, किस पर भरोसा जताएगी जनता? नहीं भरोसा तो बथेरे बथेरे नेता देंगे ਆ ਰਾਜ नेता देंगे हैं। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੋਟਸ ਘੱਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਬਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 2024 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜੀ। ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਵੂਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦੇ 10 ਜਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, कोई गल नहीं, उस एक वादा पूरा हो जाएगा मैम, 2 वादे पूरे हो जाएंगे, 8 फिर बैलेंस रह जाएंगे, वो अगले साल यूज़ करेंगे जब अगली बार इलेक्शन कोई भी नेता का बंदा है वो अगली बार होंगे, बाकी पूरे जो रह जाते हैं। मतलब वायदे सिर्फ इलेक्शन के लिए होते हैं? हाँ कुछ भी करना है, कोई लिमिट बनानी हो या अपनी तरफ से जिन्नी जनता हैगी है, लोग हत्थ जोड़ के कहते सानू पाना उधर जाना, पर कुछ नहीं है जी। 10 ਵਿੱਚੋਂ 2 ही होंगे, 8 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ जब होएगी रिस्पॉन्स दोबारा होएगा उस टाइम भी 2 ही होने हैं, 10 से 10 कम नहीं हो सकते जी, कंप्लीट नहीं हो सकते, मतलब ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर। तो बिल्कुल ये भी बोला जा रहा है कि ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी वायदे हैं, जो ज़मीन पर अगर देखें तो वो नहीं पूरे होंगे। हेलो मैम। मैम चुनाव आ रहे हैं हरियाणा के, किस पार्टी पे भरोसा जताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं, खास करके महिलाओं के लिए बोला जा रहा है, कोई पार्टी 2000 रुपया देने के लिए बात कर रही है, कोई 2100 रुपये देने की बात कर रही है, क्या लग रहा है वो वाकई फुलफिल होगा? लगता तो नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं है कि फुलफिल होता, क्योंकि हमेशा नई पार्टियां आती है, नए वादे करती है, बट थोड़े दिनों बाद फिर वही चीज़ होने लग जाती है। अच्छा, ज़रूरी मानते हैं आप उन 2000 या 2100 या 1500 या 1000 रुपये को? नहीं, मेरे लिए तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं। थैंक यू मैम। तो बिल्कुल वाकया ही, क्योंकि आज की महिलाएं एजुकेटेड है तो ये ज़रूरी है कि उनको काम करने दिया जाए, क्योंकि आप एक अमाउंट उनको अगर दे रहे हो तो ये ज़रूरी उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट उनके लिए उनकी लाइफ उनके तरीके से जीना है। तो और भी काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, आखिरकार क्या कहना चाहते हैं लोग, क्या कहना चाहती है जनता। हेलो मैम, सॉरी आई इंटरप्ट। चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारे वायदे, बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं, आपका उन घोषणाओं को, उन वादों को लेकर क्या कहना है? मैंने तो कुछ देखा भी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। वोट करेंगे आप? क्या सोचकर वोट करेंगे? आई एम नॉट आस्किंग कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वोट करेंगे, बट क्या सोचकर वोट करेंगे? कुछ नया हो यही सोच के करेंगे, बट मोदी ना हो बस इस बार। मैं तो साफ बोल रही हूँ। अच्छा, मोदी जी नहीं चाहिए? नहीं, कारण? बस वैसे ही हो गया, बस यूथ को पता है, बाकी जिनको लगता है देखकर देख उन्हें यस हो गया बस। जी। तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं? बस थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। तो वाकई कह रहे हैं कि 10 साल हो गए हैं, अभी किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे चुनावी वादों को, चुनावी घोषणाओं को, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, भाजपा ने भी कर दिया। देखो, जो आज तक अभी तक 10 साल में चेंज ही हुए हैं ना, पंचकुला के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, साफ़ सफाई से रिलेटेड और अपना पोल्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें। हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो मोदी जी के 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बनवाया है उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अभी रिसेंटली मैं अपनी वाइफ को लेकर गया था, इसका ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था इसके डिस्क की, तो मैंने वहाँ पता किया तो 80,000 रुपये खर्चा आ रहा था मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो मोदी जी के कार्ड से मेरा कोई खर्चा नहीं आ रहा है। बेशक अभी हॉस्पिटल में जाके उन्होंने ऑपरेट के लिए मना किया, अभी थोड़ा टाइम वेट करने के लिए कहा है, मगर लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं इन चीज़ों से। फ़ायदा हो रहा है।
फ़ायदा हो रहा है, ग्राउंड लेवल तक फ़ायदा एक्शन में है। सरकार कई चीज़ें होती हैं 100% कोई भी सक्षम नहीं होता, हम भगवान को भी बोल दें वो भी 100% नहीं है नहीं, मगर एक जो बंदा एक्शन में कोशिश कर रहा है उसकी जीत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये एक्शन में इनकी जीत होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो कईयों की ओर से भरोसा जताया भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मौका एक और देना चाहिए। हेलो मैम, मैम चुनाव आ रहे हैं, चुनावों को लेकर कई वादे किए जा रहे हैं, किस पार्टी पर भरोसा जताएंगे? हम तो चंडीगढ़ से, हमें तो पता ही नहीं है चुनाव हो रहा है। अच्छा, चलिए कुछ लोग चंडीगढ़ के भी यहाँ पे आए हुए हैं पंचकुला में, तो देवर सिंह के हमें नहीं पता है, ठीक है, कई नहीं भी बात भी नहीं करना चाहते होंगे। शॉपकीपर्स यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी जानेंगे आखिरकार क्या चाह रहे हैं। सर चुनाव आ रहे हैं, कई वायदे किए जा रहे हैं, कई घोषणाएं की जा रही हैं, किस पार्टी पे भरोसा जताया जा रहा है? मैम पार्टी पे भरोसा तो देखिए काफ़ी टाइम से 10 साल से बीजेपी पार्टी है, पर जो चीज़ उन्होंने वादे किए थे, जो चीज़ उन्होंने चुनाव के टाइम पे आए थे वादे किए थे, पर वो चीज़ संभव पूरे नहीं हो पाए वैसे तो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बेसिकली सफाई को लेके, शिक्षा को लेके बहुत चीज़ें हैं जो वादा किया गया था वो पूरे तो हुए नहीं है नहीं। तो मार्केट के अकॉर्डिंगली के कुछ बदलाव ज़रूर होना चाहिए, बाकी डिपेंड करता है लोगों पे। अच्छा, ये जो वादे किए जाते हैं क्या समझते हैं, आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं या फिर ज़मीन पर इनका कुछ रियलिटी देखने को मिलती है? मैम ऐसा नहीं है कि रियलिटी नहीं, मतलब कि कुछ वादे पूरे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, पर कुछ जैसे कि यहाँ पे वादे किए गए थे कि अपना साफ़ सफाई को लेके अभी हमारे यहाँ पे बैक साइड पे कुछ एक स्टोर बनाया गया, उसमें कहा गया था कि यहाँ पे वो बनेगा, पर वो पूरे कुछ नहीं हुए। वहाँ पे अभी कूड़ादान वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है उस साइड पे, वहाँ पे इतना कूड़ा होता है, सुबह के टाइम मॉर्निंग में जाओ तो इतना बदबू होती है उस साइड पे लास्ट कॉर्नर पे। और कुछ जगह अभी यहाँ पे हमारे रिसेंटली यहाँ पे बैक साइड पे गटर टूटा हुआ है, वहाँ पे 7 की मार्केट में रोड टूटी हुई है, रोड बिल्कुल बेकार है। वहाँ से जब भी मैं डेली जाता हूँ खड्डे हैं वहाँ पे, और रोड टूटा ही मिलता है हमें। तो बस वही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को लेकर अगर सरकार ये चीज़ के लिए देखे कि भाई बेसिकली लोगों को तो मतलब कि यही चीज़ नीड ज़रूरी होती है, रोड होगी, साफ़ सफाई होगी, स्वच्छता होगी, हमें तो यही चीज़ है मोस्टली। तो बस थैंक यू सो मच सर। तो बिल्कुल वाकई सही बात बोली कि स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट होता है, लोगों के लिए सेहत सुविधाएं इम्पोर्टेंट होती हैं, उन्हीं को लेकर भी कई लोग ध्यान में रख कर वोट करेंगे। और भी कुछ यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं। सर इलेक्शन आ रहे हैं, काफ़ी वायदे हो रहे हैं, काफ़ी घोषणाएं, अच्छा नहीं बोलना चाह रहे, चलिए ठीक है, कुछ लोग नहीं भी बोलना चाहते होते, हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है, परंतु लोगों के विचार जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। हेलो मैम, चुनाव आ रहे हैं हरियाणा के, काफ़ी घोषणाएं, काफ़ी वायदे किए जा रहे हैं, क्या सोचकर किस पार्टी पे विश्वास जताया जा सकता है? मैम मैं इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं इन चीज़ों में बिल्कुल भी, मुझे तो किसी पे विश्वास नहीं है। अच्छा। किसी ने कुछ किया ही नहीं है ढंग का आज तक। तो लगता है कि ये सब वायदे या गारंटियाँ सिर्फ फेक है, फेक होते हैं, सब फेक होता है, सिर्फ अपने मतलब के लिए हम लोगों को यूज़ किया जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो वोट करेंगे आप? मैं नहीं करूँगी, सॉरी। नोटा की ऑप्शन होती है? नो 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 नो, मैं वोट करूँगी, हाँ अगर ऐसा कुछ रहा तो मैं करके आऊँगी। थैंक यू। तो कुछ लोग वाकई उब भी चुके हैं, क्योंकि सियासतदानों के इन वादों से, इन दावों से कई जगह पे खोखले भी साबित होते हैं, परंतु कुछ लोग चाह भी रहे हैं कि बदलाव आए, कुछ लोग उसी पार्टी पर भरोसा भी जता रहे हैं। तो हर किसी के हमने विचार जाने हैं, जो गारंटियां, जो वायदे किए गए हैं, जो संकल्प पत्र जारी किया गया, चाहे आज भाजपा का या कल कांग्रेस के द्वारा किया गया था, जो उनमें गारंटियाँ थी, वायदे किए गए हैं, कि लोग उससे क्या समझते हैं। तो लोगों की हमने राय जानी है, पंचकुला के लोग क्या चाहते हैं। तो खैर देखना होगा ये तो अभी के, आखिरकार 8 तारीख को नतीजे जब आएंगे कि पंचकुला की जनता ने किसके ऊपर भरोसा जताया और उनके द्वारा किए गए वायदे क्या आने वाले 5 सालों में पूरे होते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मेरॉक, पंचकुला।